हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज आप हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये नो कांटेक्ट के लिए भी है, या हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए नाराज़ होके बैठे हो, तो उनके लिए भी ये मैसेजेस हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। लेट्स सी कि क्या मैसेज आए हैं, क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड इज किंग ऑफ कप्स। हियर इज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नई शुरुआत तो डेफिनेटली होनी है। बाकी हम रीडिंग्स देखते हैं क्या है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वैसे ये सारे साइन के लिए है आप, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है मैंने वो बता दी है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन से मुझे लग रहा है यहाँ पे, अब लग रहा है कि जो आपके पर्सन थे ना वो पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हैं। वो आपको अपने करियर के लिए या तो छोड़ के गए हैं, या हो सकता है आपसे बात करनी बंद कर दी हो, ये कहकर कि जब तक सब कुछ हो नहीं जाता, सब कुछ वो अपने करियर का पा नहीं लेते, सेटल नहीं हो जाते, तब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन पहले बहुत केयरलेस थे। यहाँ पे ये तो क्लियरली है कि पहले ये जब आपके साथ थे तब ये बहुत केयरलेस थे। ये अपनी लाइफ को लेके उनका कोई एम ही नहीं था। उनको आप बस सब कुछ ऐसे ही लगता था, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूँगा, लेकिन कोई भी काम की शुरुआत करते थे उसे बीच में ही छोड़ दिया, है ना, ऐसी आदत थी, ठीक है। और हो सकता है आपने ही उनसे बात करनी बंद कर दी हो। यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए है कि आपने ही उनसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि इस तरह के बिहेवियर को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि ना तो प्रॉपर कमिटमेंट था, किसी बात को सीरियस नहीं लेना, फैमिली के लिए बात नहीं करना, शादी की कोई बात नहीं करना। तो वो लाइफ को लेके जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता था ना, वो आपको शायद कहीं नहीं मिल रहा था उस पर्सन में। तो हो सकता है यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने 20% यहाँ पे मुझे लग रहा है जिन्होंने खुद से ही ब्लॉक किया है या खुद से ही बात करनी बंद करी है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आगे अगर आपके इस एक्शन से उनको फ़र्क पड़ रहा होगा, क्योंकि इन द बॉटम ऑफ द हार्ट आप जानते हो कि ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है कि वो लव करते हैं, बस ये है कि वो थोड़े इमेच्योर हैं, या यूँ कहें थोड़े से केयरलेस थे उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी फील हुई है, वो आई डोंट नो वो किसको रेजोनेट करेगी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और के लिए ही आपको छोड़ के चले गए। ये करियर नहीं हो सकता, ये किसी पर्सन के लिए आपको छोड़ के गए हैं। लेकिन अब अपने जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपनी गलती का एहसास हो गया है उनको, ये अपनी लाइफ को लेकर अब सीरियस हो गए हैं। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, मीन्स जहाँ से आप हो वहाँ से ये ना हो, और अगर आप दोनों सेम प्लेस से हो तो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। ये पर्सन अब डिसीज़न लेने के पॉइंट पे आ गया है। आप जैसे आपके माइंड में है वैसा उसके भी माइंड में चल रहा है कि अब उसे कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना है, उसको आपकी तरफ अप्रोच करना है, और आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से समझानी है कि ठीक है, जो हुआ उसको छोड़ के हम वापस से रिकनेक्टेड करते हैं। वो आपसे डेफिनेटली बात करेंगे, मगर सिचुएशन दोनों तरफ सेम है। देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बेसब्री से इंतज़ार है। वो इसलिए है क्योंकि सामने से वो अप्रोच हो, सामने से कॉल या मैसेज आए, ठीक है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो जो सोच रहे हैं कि ठीक है अनब्लॉक ही कर दें, कुछ ना बात करें, एक बार एक कोई तो एक्शन हो उनके लिए, कोई तो शुरुआत हो, या कोई तो आइडिया मिले कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो। सेम यही पर्सन आप, वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम वो इतने केयरलेस थे, उन्होंने जो गलतियाँ आपके सामने करी है ना, अब वो थोड़े से एम्बैरेस हैं कि कैसे आपको समझाएं। लेकिन वो मौके बहुत ढूंढ रहे हैं, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनको ये भी लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, जिन लोगों का काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ 2 ईयर्स हो गए हैं अप्रॉक्स, या 3 ईयर्स हो गए हैं, तो उनके लिए अगर मैं बताऊँ, या 2 ईयर्स तो यहाँ पे है ही,
सो डेफिनेटली अगर मैं बताऊँ तो आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो इसलिए वो आपसे और बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं ना कि आपको हर्ट करके अब उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो अप्रोच किसकी तरफ से होगी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये सामने से ही स्टेप होगा। और ये आपके कुछ दोस्तों से भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कम से कम आप उनको अनब्लॉक ही करो। आप क्या, अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप चाह रहे हो, वो चाह रहे हैं, अगर आपने किया है तो वो चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ही एक जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप ज़्यादा परेशान हो अगर इस पर्सन को लेके, तो डेफिनेटली इसको जल्दी ही आपको इसका मैसेज या इनका मैसेज या कॉल रिसीव होगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 1-2 घंटे में आ जाएगा, कुछ लोगों के लिए वीक है, कुछ लोगों के लिए मंथ है। तो मतलब 1 वीक या 2 वीक में आपको मिल जाएगा, 2 घंटे हो सकते हैं या 2 मंथ हो सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको मैसेज या कॉल इस पर्सन की तरफ से मिल जाएगा। अगर सवाल ये था कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए। बस वही है ना कि आपने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सामने वाले पर्सन की हिम्मत ही नहीं हो रही आपसे बात करने की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने मतलब जब आपका सेपरेशन पीरियड आया है ना, दैट वाज अ वेरी हार्टफुल पीरियड, आपके लिए बहुत तकलीफजनक था, उनके लिए भी उतना ही था। शायद वो उस टाइम नहीं समझ पाए थे आपको, लेकिन अब उनको आपकी वैल्यू पता चल गई है। अब उनको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके लिए उनको एहसास हो गया है। तो वो अब एक नया शुरुआत चाह रहे हैं, एक नई जर्नी चाह रहे हैं आपके साथ। आपको हर एक चीज़ का सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, हर एक चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं। ये है एक ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। होप से आपको बहुत अच्छी लगी हो। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।